क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि आप कभी भी फ्री सैंपल्स को मना नहीं कर पाते हो? क्यों ऐसा होता है कि जो लोग यूनिफॉर्म्स में होते हैं उनकी बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है? और क्यों कुछ डील्स आपको इतनी एक्साइटिंग लगती है कि आप उन्हें जाने ही नहीं देना चाहते हो? चाहे हम माने या ना माने, पर हमारे आसपास की दुनिया लगातार हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। और रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में इसी के पीछे की साइंस को बताया है। ये बुक मार्केटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नेगोशिएटर्स और इवन साइकोलॉजिस्ट के लिए भी गेम चेंजर साबित हुई है। बट हियर्स द थिंग, इस बुक में सिर्फ आप यही नहीं सीखेंगे कि आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बल्कि आपको ये भी समझ में आएगा कि ये दुनिया आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। और इस सीरीज में हम एग्जैक्टली ये जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। सियाल्डिनी ने अपनी बुक में 6 ऐसे कोर प्रिंसिपल्स बताए हैं जो हमें डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद आपको एक चीज़ दिमाग में आएगी कि क्यों हम कई बार बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं। फिर चाहे हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, किसी सोशल कोज को सपोर्ट कर रहे हो या किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। अब इन प्रिंसिपल्स को समझना आपके लिए यूजफुल ही नहीं है, बल्कि आपके प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। बट क्यों? क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद आप सही डिसीजंस ले पाओगे, आप मैनिपुलेशन को अवॉइड कर पाओगे और आप ये समझ पाओगे कि कौन कब आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो 6 प्रिंसिपल्स है कौन से। सो चलिए अब हर एक प्रिंसिपल की समरी देखते हैं। डोंट वरी, ये वीडियो जस्ट एक टीजर है। आने वाले वीडियोस में मैं हर एक प्रिंसिपल को डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, द पावर ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। जब भी कोई इंसान आपका कुछ फेवर करता है, आपके लिए कुछ अच्छा काम करता है, तो आपके मन में भी एक फीलिंग आती है कि यार इस इंसान ने मेरी कुछ मदद की है, तो मुझे भी इसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जिससे इसका कुछ बेनिफिट हो जाए। लग रहा है कुछ रिलेटेबल? ये तो बस शुरुआत है। यही होती है रेसिप्रोसिटी। और यही रीज़न है कि कंपनीज के लिए फ्री सैंपल्स वाली चीज़ बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। वो आपको पहले फ्रीबीज देती है ताकि आगे जाकर आपको अपना कस्टमर बना सके। जब हमें कोई कुछ चीज़ देता है, तो जब तक हम उसी के बराबर कुछ चीज़ उसको लौटा ना दे, तब तक हमारे माइंड में एक बोझ सा रहता है। दैट्स द पॉइंट। प्रिंसिपल नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जब हम किसी इंसान को कोई कमिटमेंट देते हैं, तो हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लगता है कि मुझे अपने कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे एक्शंस को उस इमेज के साथ अलाइन करना चाहते हैं जो हमने अपने माइंड में अपनी बना रखी है। जैसे मान लीजिए कोई सेल्समैन आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कि सर ये सर्वे फिल कर दीजिए, और आप उसे हाँ कर देते हैं। उसके बाद वो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है, आप उसके लिए भी हाँ कर देते हैं। फिर जब वो तीसरी बार आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसके लिए भी हाँ कर देंगे, क्योंकि आपने पिछली 2 बार हाँ करा है और आप अपने उस रिदम को तोड़ना नहीं चाहोगे। ये चीज़ें साइकोलॉजिकली वर्क करती है। बिजनेसेस इस टेक्निक को बहुत बखूबी यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, सोशल प्रूफ, फॉलोइंग द क्राउड। जब आप किसी डिसीजन के बारे में अनश्योर होते हो ना, तब आप उस साइड जाना ज़्यादा प्रेफर करते हो जहाँ सब जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 रेस्टोरेंट्स है, एक में भीड़ थोड़ी ज़्यादा है और एक में भीड़ कम है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट में जाना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा, राइट। यही रीज़न है कि कंपनीज अपने रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल शेयर करती है ताकि आपको इन्फ्लुएंस मिल सके। प्रिंसिपल नंबर 4, ऑथोरिटी, ट्रस्टिंग द एक्सपर्ट्स। हम नेचुरली उन लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जिनके पास कोई ऑथोरिटी या पोजिशन होती है। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपसे कहे कि डेली वॉक करने से पेट कम होता है। अब आप उस बात को ऐसे इग्नोर कर दोगे, पर अगर कोई डॉक्टर आपसे ये बात कहेगा, तब आप उसको सीरियसली लोगे। अब यहाँ पर हम इतना भी नहीं देखते कि वो डॉक्टर जो आपको बता रहा है उसके पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज है भी कि नहीं। बस अगर उसके पास वो डिग्री है, वो अथॉरिटी है, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, लाइकिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल कनेक्शन। आप उस इंसान के काम को बहुत रेयरली ना करोगे जिसे आप पसंद करते हो। फिर वो आपकी क्रश हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी पर्सनैलिटी से आप काफ़ी अट्रैक्ट हुए। और बड़े बड़े ब्रांड्स इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, और इसी वजह से वो अपने एड कैंपेन में उन इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करते हैं जिन्हें आप पसंद करते हो। किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपकी लाइकेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रिंसिपल नंबर 6, स्कैरसिटी, वांटिंग व्हाट्स हार्ड टू गेट। स्कैरसिटी का मतलब है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं जो लिमिटेड अवेलेबल हो। जब हमें ये लगता है ना कि कोई चीज़ रेयर है या उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ को पाने की डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये प्रिंसिपल हमारे फोमो पर खेलता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि हमने अगर ये चीज़ मिस कर दी तो हम कुछ बहुत वैल्यूबल खो देंगे। और इसीलिए जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें ओनली 2 पीसेस लेफ्ट, ओनली 2 स्लॉट्स लेफ्ट, ये चीज़ें दिखाई जाती है ताकि हमें अर्जेंसी क्रिएट हो और हम जल्दी से परचेजिंग कर लें। अब जैसा कि आपने देखा कि रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, लाइकेबिलिटी, सोशल प्रूफ, स्कैरसिटी और ऐसे ये 6 प्रिंसिपल्स हमारी डेली लाइफ में गुथे हुए हैं। कोई प्रोडक्ट खरीदने से लेकर कोई रिलेशनशिप बनाने तक
ये प्रिंसिपल्स हमारी हर एक चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं? ये तो बस शुरुआत है। आने वाली वीडियोस में मैं हर एक प्रिंसिपल को डीप में समझाऊंगा। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप भी अपने अंदर के सीक्रेट ऑफ इन्फ्लुएंस को अनलॉक करना चाहते हो तो अभी नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। कमेंट्स में बताइए कि आपने अपनी लाइफ में इनमें से कौन से प्रिंसिपल को नोटिस किया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस को मास्टर करने की ये तो बस शुरुआत है। थैंक यू वेरी मच।